उसके नजदीकियां बढ़ी जिसे आप और हम नाजायज रिश्ता कहते हैं कि उसके कातिल उसके घर के मुहाने पर खड़ा उसका इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स पर पुलिस वालों की नजर गई। 12 अक्टूबर 2021 की बात है। पटना में एक बहुत बड़ी वारदात है जिसमें मोना राय, जिसका असली नाम अनीता देवी था और वो बड़ी मशहूर मॉडल बन चुकी थी। उसे बहुत सारे ऑफर मिलने लगे थे। मॉडलिंग के क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ रही थी। वो एक महिला थी, शादीशुदा, जिसके 2 बच्चे थे। उसे गोलियों से भून दिया गया। उसके शरीर के निचले हिस्से में लगभग 5 गोलियां मारी गई। और तो और वो 5 दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। पुलिस उससे होश में आने के बाद लगातार पूछताछ करती रही कि उसे किसी पर शक है, किसी से उसकी कोई दुश्मनी है। लेकिन मोना राय ने सच में आखिर ये कौन सा रिश्ता निभा दिया। वो लगातार पुलिस को यह बयान देती रही कि उसे किसी पर कोई शक नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आप लोग सोच कर देखिए कि मोना राय की कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनने के लिए आप लोगों को अंत तक वीडियो पर बने रहना होगा। और ये आज की जो खबर है वाकई आप लोगों को इमोशनल कर देगी। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे एक ऐसी मॉडल की स्टोरी लेकर आया हूं जो पटना की रहने वाली थी। दोस्तों, मोना राय उसका नाम पहले नहीं था, अनीता देवी था। लेकिन उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले एक बिल्डर राजू से होती है। बिल्डर राजू से मुलाकात के बाद उसके जीवन की, उसकी लाइफ स्टाइल की दास्तानें बदल गईं। उसके नज़दीकियां बढ़ीं जिसे आप और हम नाजायज रिश्ता कहते हैं। वो नाजायज रिश्ता जिसको मोना राय के पति को भी स्वीकार नहीं था और राजू बिल्डर के भी घर वालों को वो पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में लगातार 9 साल इन लोगों ने बिताया। राजू बिल्डर ने एक किराए का फ्लैट ले रखा था जहां अक्सर वो क्वालिटी टाइम मोना राय के साथ बिताता था। मोना राय के 2 बच्चे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ 12 अक्टूबर 2021 को, जब वो नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखी थी। सप्तमी का दिन था, यानी माता के व्रत उपवास का 7वां दिन बिता चुकी थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी। लेकिन माता रानी को न जाने उसे इस तरह के क्यों मौत देने थे, क्यों ये अंजाम देना था कि उसके कातिल उसके घर के मुहाने पर खड़ा उसका इंतजार कर रहे थे। और वो मंदिर से अपनी बेटी को स्कूटी पर बिठाकर जैसे ही अपने दरवाजे तक पहुंची, उसकी बेटी उतरकर घर के अंदर दाखिल हुई और वो अपनी स्कूटी को लेकर अभी गेट के अंदर एंट्री ही होने वाली थी कि बाइक से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग कर दिया। आप सोचिए, वो धराशायी हुई, उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। बेटी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। वह 5 दिनों तक जीवित रही। 17 अक्टूबर 2021 को वो जिंदगी की जंग हार गई। और उस बीच में पुलिस वालों को उसने किसी को भी मुलजिम नहीं बनाया, उसने किसी का नाम नहीं लिया। पुलिस इस कोशिश में लगातार लगी रही। वो तो भला हुआ कि मिलने वालों में, परिजनों में, रिश्तेदारों में एक ऐसे शख्स पर पुलिस वालों की नज़र गई जिस पर कुछ ज़्यादा चौकसी बरतना पुलिस का स्वभाव चूंकि होता है। पुलिस को लगा कि ये कोई कड़ी हो सकती है और वो शख्स था राजू बिल्डर। जी हाँ, राजू बड़ा बेचैन था, उससे मिलने के लिए उतावला था। यही बात पुलिस को खटकने लगी। पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़ा तो पता चला कि ये राजू उसका बहुत ही करीबी फ्रेंड हुआ करता था। लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रहते थे। इनका एक नाजायज रिश्ता जो कि 9 वर्षों से चला आ रहा था। यहीं पर पुलिस को खटकना शुरू हुआ और राजीव से उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ किया। उसके उस फ्लैट पर भी छापेमारी की जहां पर वो अक्सर मोना राय के साथ समय बिताता था। वहां कुछ और तो नहीं मिला, शराब की कुछ बोतलें मिल गईं। बिहार में चूंकि शराबबंदी है, अब क्या था, राजीव को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया एक नए इल्जाम में, शराब बेचने, रखने या पीने के इल्जाम में। लेकिन उसे हत्या के आरोप में कहीं लिप्त नहीं पाया गया। वो बड़ा दुखी था मोना के हत्या से। तो आखिर मोना की हत्या किया किसने? आगे जांच बढ़ी। आज 3 साल से उसके मुख्य रूप से कातिल फरार हैं। लगातार दबाव बन रहा है।
पुलिस के ऊपर तो बातें निकल के सामने आईं और ये गुत्थी तब सुलझ सकी जब उसके कातिल धरे गए, जो लोग सुपारी किलर थे। जी हाँ, सुपारी किलर भीम यादव, जिसने मोना राय के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उसने उसी मोहल्ले में जहां मोना राय रहती थी बाकायदा किराए का कमरा लेकर 1 महीने से उसकी रेकी किया था। और तो और, जब भीम यादव की गिरफ्तारी हुई तो उसने बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर, जिनका नाम विश्वकर्मा और सोहन कुमार था, उनके साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि भीम यादव स्वयं गाड़ी चला रहा था और विश्वकर्मा नाम का उसका साथी गोलियां चलाया था मोना राय पर। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो पता चला कि असली किरदार कोई और है। सुपारी देने वाला शख्स कौन था, आप लोग जानकर हैरान होंगे। राजू बिल्डर की पत्नी थी। दरअसल 1 महीना पहले राजू ने मोना राय के नाम से 25 लाख रुपए की एक प्लॉट खरीद दिया था। यही बात उसकी पत्नी शारदा देवी को खटक रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि उसका पति धीरे धीरे सब कुछ मोना राय के नाम कर दे और उसके बेटे और उसके हिस्से में कुछ भी ना आए। इस बात से परेशान होकर उसने अपने भतीजे राहुल को कहा कि कोई रास्ता निकालो। राहुल कुछ दिन तक टाल मटोल करता रहा, फिर 5 लाख रुपए में उसने कहा कि ये काम हो जाएगा। 3 लाख रुपए एडवांस के तौर पर शारदा देवी ने उसे दे दिया था। राहुल 1 महीने तक टालता रहा, उसे कोई ढंग का किरदार नहीं मिल रहा था जो इस घटना को अंजाम दे सके। शारदा देवी ने दबाव बढ़ाया कि रुपए लौटा दो, तो फिर उसने अपने किसी साथी को मिलवा दिया और यहीं से मामला रुख बदल दिया। उन लोगों ने सुपारी किलर्स को ढूंढ निकाला और इन सुपारी किलर्स ने मोना राय की हत्या कर दी। अजीब सी बात है ना। एक बात आप लोगों को यहाँ पर गौर करनी होगी, मोना आखिर क्यों नहीं शारदा देवी का नाम ली? क्या उसे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि उसके जान के दुश्मन कौन हैं, कौन लोग हैं जो उससे नफरत कर सकते हैं? उसने राजू बिल्डर को क्या सच में प्यार किया था? क्या सच में वो उसे बचाना चाहती थी? या फिर अगर उसे बचाना चाहती थी तो सोचिए, उसने उसकी पत्नी को भी बचाने का ही प्रयास किया ना। वो मर गई लेकिन उसने एक बार भी उस परिवार का नाम नहीं लिया। उसने कहा मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसने कहा मुझे किसी पर कोई शक भी नहीं है। वो तो भला हुआ कि सुपारी किलर गिरफ्तार हुए और उन लोगों ने सारे पत्ते खोल दिए। लेकिन आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि विगत 3 वर्षों से पुलिस की फाइलों में जो मुख्य आरोपी हैं वो नदारत हैं, उनकी कुर्की हो चुकी है, उनके सामान जब्त हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? सच तो ये है, पैसे के दम पे, रसूख के दम पे पुलिस वालों का मुंह बंद करा दे कोई और कातिल कहीं भी अमन चैन से रह रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? धीरे धीरे ये मामला और पुराना हो जाएगा। लेकिन एक बात कहना होगा कि एक छोटी सी 12 साल की मासूम लड़की के सामने, बेटी के सामने उसके माँ की हत्या कर दी गई। ये बड़ा दुखद पहलू रहा। अब वो दोनों बच्चे, उसके एक बेटा और एक बेटी, जो अब वो मोना राय तो उनको देखने के लिए नहीं है, लेकिन उनका जीवन कैसा बीत रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं। ये बात अलग है कि सुमन कुमार नाम के मोना राय के पति थे, जो फोटोकॉपी आदि का मशीन चलाया करते थे। अब वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होंगे। शायद वो भी अपनी पत्नी की इन हरकतों से खुशहाल न रहे हों। ये भी बताना ज़रूरी है कि मोना राय बहुत खूबसूरत थी, जो समय के साथ जब राजू का साथ पाई तो मॉडलिंग के सेक्टर में उसने अपना एक मकाम बना लिया, एक करियर बना लिया था। वो सुंदर होती चली गई। रुपए पैसे में इतनी ताकत तो होती ही है कि सामान्य जीवन जीने वाली एक महिला को उसने एक नई ज़िंदगी दे दिया था। तो फिर आप लोग क्या कहेंगे इस खबर पर? जय जयकार तो जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा, हम आएंगे कुछ और खबरों के साथ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करना अगर चाहें तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जय जयकार तो यहाँ जारी रहेगी। नमस्ते, थैंक यू।